8th क्लास आपका तीसरा समास, दो बता चुके, तीसरा समास आपका है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा होती है कि जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या जिसमें पहला पद उपमान और दूसरा उपमेय होता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बच्चों, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उपमान और उपमेय, उपमान में जिससे तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। जैसे देखिए, परिभाषा इसकी समझ में आ गई आपको कि पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, यानी एक में विशेषता बताई जा रही होगी पहले पद में, और दूसरी जिस चीज की विशेषता बताई जा रही होगी। तो देखिए, जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, नीलकंठ, विशेषण और विशेष वाले एग्जाम्पल देख लीजिए। नीलकंठ, पहला पद विशेषण नीला और दूसरा विशेष्य कंठ, यानी यहाँ पर कंठ की विशेषता बताई गई है कि कंठ नीला है, तो नीला है जो कंठ, इसको हमने समासिक पद बना दिया नीलकंठ। दूसरा देखिए, इसी में हम देख रहे हैं दूसरा पीतांबर। पीतांबर मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीला है जो अंबर, अंबर मतलब वस्त्र यहाँ पे बताया गया बच्चों, पीला है जो अंबर। तो अच्छा देखिए, इसमें भी पहला पद पीला, पीला आपका विशेषण है, विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? अंबर मतलब वस्त्र की विशेषता यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। जैसे नीलकंठ आपका दिया है, पीतांबर दिया हुआ है, तो बच्चों ये आपका कर्मधारय समास है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है। पहले में गले की विशेषता बताई कि गला नीला है, और इसमें पीतांबर में बताया गया कि आपका जो वस्त्र है वो पीला है। तो बच्चों ये आपका कर्मधारय हो गया। अब इसी में दूसरा उपमान और उपमेय, जिससे तुलना की गई और जिसकी तुलना की गई। उपमान जिससे तुलना की जा रही है, जैसे हमने बोला चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण, यहाँ पर चरण की तुलना की गई है कमल से। यहाँ पर ये उपमान है, कमल आपका उपमान है, और ये चरण उपमेय, उपमेय की तुलना उपमान से की गई है। यहाँ पे भी आपका बोला गया है मृग नयन, मृग रूपी नयन, नयन की तुलना की गई है हिरण से, मृग से। तो यहाँ पर आपका उपमान और उपमेय हो गया कि इसमें एक पद उपमान होता है, एक पद उपमेय होता है। तो बच्चों ये आपका कर्मधारय समास है। अच्छा, द्विगु समास, चौथा समास द्विगु समास, वो सबसे आसान है पहचानने में। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, पहले पद से संख्या का बोध होता है। जैसे हमने बोला, एग्जाम्पल दिया नवरात्रि, ये समस्त पद है। चौपाया समस्त पद है, समासिक पद है, समास बना दिया मैंने। त्रिभुज, त्रिकोण, तो सीधे बोल दिया नवरात्रि, नवरात्रों का समाहार। चौपाया, चार पैरों का समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। तो बेटा देखिए, त्रिशूल, तीन शूलों का समूह। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह। तो इसमें पहला पद आपका क्या होता है? संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय, पहला पद प्रधान। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान और कारक की विभक्ति का लोप। कर्मधारय में पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष या उपमान और उपमेय होता है। दोनों पद में एक उपमान और एक उपमेय होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। बच्चों इतना ही रखिएगा, कल दो समास हम आपको कल पढ़ाएंगे।